आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रीफिक्स के बारे में कि प्रीफिक्स किसे कहते हैं और कॉमन प्रीफिक्सेस हम कौन से यूज करते हैं और साथ में हम डिफरेंट एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रीफिक्स की डिफाइन, और प्रीफिक्स की इस डिफाइन को हम समझते हैं इस डायग्राम की मदद से। अगर मैं आपसे कहूं इस डायग्राम के अंदर आपको कौन कौन से यूनिट दिखाए गए हैं, तो इस डायग्राम के अंदर जो यूनिट्स गिवन है वो है मीटर, किलोमीटर और मिलीमीटर। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इन तीनों यूनिट में से सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है और सबसे छोटा यूनिट कौन सा है। तो आप कहोगे सर सबसे बड़ा यूनिट जो है वो है किलोमीटर और सबसे जो छोटा यूनिट है वो है मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो बेसिक यूनिट है वो है मीटर, और मीटर से पहले अगर मैं किलो लगा दूंगा तो ये किलोमीटर को क्या कर देगा, बड़ा बना देगा। और अगर मैं मीटर से पहले मिली लगा दूंगा तो ये जो मिली है मीटर को क्या कर देगा, ये छोटा बना देगा। सही है। तो इसका मतलब कि यूनिट से पहले ये जो मैंने लेटर यूज किया है, ये जो वर्ड यूज किया है किलो और मिली, ये बेसिकली क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होते हैं, प्रीफिक्स ऐसी वैल्यूज होती हैं, प्रीफिक्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि किसी भी यूनिट को या तो बहुत बड़ा बना देती हैं या बहुत छोटा बना देती हैं। इसको अभी हम डेली लाइफ के एग्जाम्पल से जब समझेंगे तो आपको और क्लियर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने डिफाइन लिखी है प्रीफिक्स की, क्या लिखा है वो देख लेते हैं। प्रीफिक्स मेक्स यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इधर वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल। ये बात आपको जो मैंने बताई कि मीटर से पहले अगर मैं किलो लगाऊंगा तो हमारे पास जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। और अगर मैं मीटर से पहले मिली लगाऊंगा तो ये जो यूनिट है क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी मिलीमीटर हो जाएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। प्रीफिक्स क्या करते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को या तो बहुत बड़ा कर देते हैं या बहुत छोटा कर देते हैं। मजीद मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं प्रीफिक्स से रिलेटेड। प्रीफिक्स क्या है, बेसिकली वर्ड और लेटर एडिड बिफोर अ यूनिट। प्रीफिक्स क्या है, एक ऐसा वर्ड है या एक लेटर है, सही है, जो कि ऐड किया जाता है यूनिट से पहले, यानी यूनिट से पहले लगाया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने मीटर से पहले क्या लगाया, किलो। अगर मैं वर्ड की बात करूंगा तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स के लिए वर्ड यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है, किलो यूज हुआ है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेटर की बात करूंगा तो मैं किलोमीटर को कैसे लिख सकता हूँ, केएम लिख सकता हूँ किलोमीटर को। सही। तो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स बेसिकली हम कह सकते हैं ये एक वर्ड है या लेटर है जिसको हम लगाते हैं यूनिट से पहले। इसी तरीके से स्टूडेंट्स किलोमीटर, जैसा कि मैंने आपको इस डायग्राम के जरिए बताया, किलोमीटर क्या है, एक प्रीफिक्स है। इसी तरीके से ग्राम भी एक प्रीफिक्स है, मिली सेकेंड भी एक प्रीफिक्स है और नैनोमीटर भी एक प्रीफिक्स है। ये सारे हम देखेंगे एक एक करके। तो आगे बढ़ते हैं। नीड ऑफ प्रीफिक्स क्या है, मेक्स लार्ज नंबर सिंपल। जैसे मैं कहूं 1000 मीटर है, ये एक बड़ा नंबर है, बजाय इसके कि मैं इसको लिखूं 1000 मीटर तो 1000 की जगह मैंने क्या लिख दिया, किलो लिख दिया। किलो का मतलब ही क्या होता है, 1000 होता है। इट मीन्स 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो प्रीफिक्स ने क्या किया, लार्ज नंबर को आसान कर दिया, हमारी कैलकुलेशन को आसान कर दिया। सेकेंड पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है मेक्स स्मॉल नंबर सिंपल। प्रीफिक्स क्या करते हैं, स्मॉल नंबर्स को सिंपल बना देते हैं। जैसे अगर हमारे पास ये वैल्यू हो 0.001 मीटर, कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह किया गया और इसका ये आंसर आया। अब ये वैल्यू क्या है, बहुत छोटी है, तो इसको आसान करके हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर। ये बेसिकली 0.001 ये किसके बराबर होता है, मिली के बराबर होता है, यानी 1 का 1000वां हिस्सा। तो 0.001 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा किसके, 1 मिलीमीटर के। तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर हो या बहुत छोटा नंबर हो तो हम प्रीफिक्स की फॉर्म में अगर हम लिखेंगे बाय यूजिंग लेटर्स तो हमारी वैल्यू आसान हो जाएगी याद रखने में। मेक्स कैलकुलेशन इजियर। कैलकुलेशन जो है वो आसान कर देते हैं। जैसे अगर हमारे पास वैल्यू हो 5000 ग्राम तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 kg। 5000 ग्राम बोलना अजीब सा लगता है, 5 kg बोलना आसान लगता है। मैंने कहा 5 kg शुगर, 5 kg राइस। तो 5 kg का मतलब क्या है, 5 kg का मतलब है कि यहां पर हमने प्रीफिक्स यूज किया है।
और लास्ट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा है यूज्ड वर्ल्ड वाइड इन साइंस। साइंस के अंदर ये वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं। डेली लाइफ के अंदर आपने ये वैल्यू जरूर सुनी होंगी। 1 GB रैम, 50 मेगापिक्सल कैमरा, 5 मिलीलीटर वॉल्यूम। तो ये सारे क्या हैं? ये गीगा, मेगा, मिली, ये सब प्रीफिक्स हैं। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स प्रीफिक्स की। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्रीफिक्स सबसे पहले है किलो। सही है। इसका मतलब क्या होता है? किलो का मतलब होता है 1000 या 10⁻³ प्रीफिक्स को हम 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। किलो का मतलब क्या होता है? किलो हमारे पास बेसिकली एक वर्ड है और इसके लिए जो लेटर यूज होगा वो क्या होगा? के होगा। अब के की वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं? दो तरीके से लिख सकते हैं। के का मतलब होता है 1000। कहीं भी अगर वर्ड आ जाए फिजिक्स में किलो, तो किलो का मतलब होता है 1000 और इसकी वैल्यू होती है 1000 या 10⁻³। अब यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई गई है। अब किलो डेली लाइफ के अंदर कहाँ यूज होता है वो हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। फॉर एग्जाम्पल रोड डिस्टेंस है। एक शहर का दूसरे शहर से जो डिस्टेंस है वो कितना है? 150 किलोमीटर। आपने देखा होगा अगर आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाते हो तो रास्ते के अंदर जगह जगह साइन बोर्ड लगे हुए होते हैं। तो ये साइन बोर्ड के अंदर अक्सर वैल्यूज लिखी हुई होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर के अंदर ये जो के है किलो, ये हमारा प्रीफिक्स है। अब 150 किलोमीटर की अगर हम पूरी वैल्यूज लिखें, यानी 150 को अगर हम के की वैल्यू जो कि 1000 है उससे मल्टीप्लाई करें, तो फिर इस बोर्ड के ऊपर जो वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी दिखाई देगी और जिसको याद रखना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस प्रीफिक्स की मदद से 150 किलोमीटर को जहन में रखना आसान है। तो अब हमें एक बात पता चली कि डेली लाइफ के अंदर किलो हम कहाँ यूज करते हैं? जब हम रोड डिस्टेंस मेजर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक का। दूसरा, फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन है और वेट मशीन पे खड़ा हुआ है, अपना वेट मेजर कर रहा है और यहाँ पर रीडिंग आ रही है 70 kg। अब 70 kg के अंदर ये जो किलो है ये बेसिकली क्या है? प्रीफिक्स है जो कि बॉडी वेट बता रहा है इस पर्सन का। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल आपके घर के अंदर एसी है, तो एसी की जो वैल्यू होती है वो होती है वॉट के अंदर, कि भाई कितने वॉट का है। यहाँ पर जो एसी है इसकी रीडिंग लिखी हुई है 2 किलोवाट, कि ये जो एसी है 2 किलोवाट का है। तो यहाँ पर जो किलो है बेसिकली क्या है? प्रीफिक्स है। इसका मतलब डेली लाइफ के अंदर अगर आपको रोड का डिस्टेंस मालूम करना हो, बॉडी का वेट मालूम करना हो या एसी की पावर मालूम करनी हो तो हम क्या यूज करते हैं? हम किलो का यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेकंड हमारे पास जो प्रीफिक्स है वो है मेगा, कि मेगा को हम डेली लाइफ में कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेगा। मेगा एक क्या है? मेगा एक प्रीफिक्स है। यहाँ पर मेगा एक वर्ड के तौर पे यूज किया गया है और मेगा का जो सिंबल होता है यानी इसके लिए जो लेटर यूज किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि प्रीफिक्स एक हमारा वर्ड है या लेटर है जिसको ऐड किया जाता है बिफोर यूनिट। तो मेगा इज डिनोटेड बाय कैपिटल M एंड वैल्यू ऑफ मेगा इज 10⁻6। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक के बाद पावर यहाँ पर क्या है? 6 है, तो 6 0 आ जाएंगे। तो क्या कहा मैंने? मेगा हमारे पास एक प्रीफिक्स है, इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल M से और इसकी वैल्यू होती है 10⁻6। और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? एक के बाद 6 0 आएंगे। अब यहाँ पर इसको हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल से कि डेली लाइफ के अंदर मेगा को हम कहाँ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर आपको मोबाइल दिखाया गया है और यहाँ पर मोबाइल का कैमरा शो किया गया है। तो जब हम मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल के कैमरे के लिए अक्सर हम वर्ड यूज करते हैं 50 मेगापिक्सल्स। तो 50 मेगापिक्सल्स के अंदर ये जो मेगा है बेसिकली क्या है? प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 10⁻6। तो 50 मेगापिक्सल किसको शो कर रहा है? मोबाइल के कैमरे को शो कर रहा है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप है हमारे पास और लैपटॉप के अंदर कोई फाइल है और फाइल का साइज है 25 MB, 25 मेगाबाइट। तो यहाँ पर जो मेगा है बेसिकली क्या शो कर रहा है? फोटो के फाइल के साइज को शो कर रहा है। 25 MB का मतलब क्या है? 25 MB का मतलब है कि जो फाइल का साइज है तस्वीर का वो कितना है? 25 MB है। और यहाँ पर जो मेगा है वो बेसिकली क्या है? प्रीफिक्स है। इसी तरीके से अगर हम पावर प्लांट की बात करें जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है 500 मेगावाट। इसका मतलब ये जो पावर प्लांट है ये कितनी पावर जनरेट कर रहा है? 500 मेगावाट। तो 500 मेगावाट के अंदर ये जो मेगा है बेसिकली क्या है? प्रीफिक्स है।
तो हमें पता चला कि मेगा को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हम मोबाइल कैमरे की बात करें तो मोबाइल कैमरे में यूज होता है, जैसे कि 50 मेगापिक्सल्स कैमरा। अगर हम फाइल साइज की बात करें लैपटॉप में या कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर, तो फाइल साइज के लिए भी जो है वो मेगा को यूज करते हैं। और अगर हम पावर प्लांट जनरेशंस की बात करें तो पावर प्लांट के अंदर भी जो है हम मेगा को यूज करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं थर्ड प्रीफिक्स की, जो कि हमारे पास है गीगा। तो गीगा का मतलब क्या होता है? गीगा का मतलब होता है 10⁻⁹ ये गीगा की वैल्यू है और गीगा को हम डिनोट करते हैं कैपिटल जी से। अगर हम एक के बाद 9 जीरो लगाएंगे तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁹ तो देख लेते हैं इस डायग्राम को। तो सबसे पहले यहाँ पर मोबाइल शो किया गया है और मोबाइल की स्टोरेज बताइए जो कि कितनी है 256 GB गीगाबाइट। सही है, 256 GB मोबाइल स्टोरेज है। जैसे हम मार्केट में जाते हैं और पूछते हैं कि भाई स्टोरेज कितनी है इंटरनल, तो 256 GB शॉपकीपर ने कहा। तो यहाँ पर जो गीगा है इज द प्रीफिक्स। 3.5 गीगाहर्ट्ज यहाँ पर प्रोसेसर की स्पीड बताई है, जैसा कि डायग्राम में शो किया गया है। और फॉर एग्जाम्पल 1 गीगाबिट पर सेकेंड, ये हमें स्पीड बताई है किसकी? इंटरनेट की, जैसा कि यहाँ पर आपको डिफरेंट लाइंस की फॉर्म में दिखाया गया है। इसका मतलब अगर हम बात करें गीगा प्रीफिक्स की, तो गीगा को हम डेली लाइफ में मोबाइल स्टोरेज के अंदर यूज करते हैं। प्रोसेसर की स्पीड अगर बहुत ज्यादा है तो वो गीगा हर्ट्स में होती है, और अगर इंटरनेट की स्पीड हाई स्पीड है तो वो भी किस में होती है? गीगाबिट पर सेकेंड में होती है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स की, जो कि हमारे पास है मिली। अब मिली का मतलब क्या होता है? मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। मिली को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻3 बराबर होगा 0.001 के। डायग्राम में क्या दिखाया गया है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेपर है और पेपर की थिकनेस है 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर के अंदर मिली इज द प्रीफिक्स। इसी तरीके से हमारे पास कोई मेडिसिन सिरप है और मेडिसिन सिरप की यहाँ पर रीडिंग लिखी हुई है 5 ml, तो m हमारा क्या है? यहाँ पर मिली शो कर रहा है किसको? प्रीफिक्स को। इसी तरीके से अगर हम मोबाइल रेस्पॉन्स टाइम देखें तो वो कितना है? 5 मिली सेकेंड। यानी अब जब हम मोबाइल यूज करते हैं तो मोबाइल फौरन से हमें रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जो भी हम इसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह कर रहे हैं या गूगल वगैरह यूज कर रहे हैं तो फौरन से हमें रिस्पॉन्स देता है, हमें वेट नहीं कराता। तो मोबाइल रिस्पॉन्स टाइम किसके अंदर है? 5 मिली सेकेंड। यानी मिली हमारा यहाँ पर क्या हो गया? मिली हो गया हमारा प्रीफिक्स। तो मिली हमारा डेली लाइफ में कहाँ यूज होता है? अगर पेपर की थिकनेस मालूम करनी हो तो हम मिली यूज कर सकते हैं। अगर हमें मेडिसिन सिरप की क्वांटिटी यानी वॉल्यूम मालूम करना हो तो उसके लिए भी मिली यूज कर सकते हैं। और अगर मोबाइल रिस्पॉन्स टाइम की बात करें तो उसके लिए भी मिली यूज हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स की, जो कि हमारे पास है माइक्रो। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो को हम इस साइन से रिप्रेजेंट कराते हैं, जैसा कि यू से रिप्रेजेंट कराया है, और माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो यानी साइंटिफिक नोटेशन के बगैर, तो हम क्या लगाएंगे? 0 पॉइंट के बाद 5 जीरो लगाएंगे और फिर 1 लगाएंगे। ये आगे जाके हमारा एक टॉपिक आएगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में और साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें हम देखेंगे। अब इस डायग्राम के अंदर स्टूडेंट्स क्या दिखाया गया है वो हम देख लेते हैं। पहले यहाँ पर जो एग्जाम्पल ली गई है वो ह्यूमन हेयर के थिकनेस की ली गई है, कि अगर हम ह्यूमन हेयर के थिकनेस की बात करें तो वो कितना है? 70 माइक्रोमीटर। अब माइक्रो यहाँ पर क्या है? प्रीफिक्स है, कि अगर हमें ह्यूमन हेयर की थिकनेस मालूम करनी हो तो उसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज होता है? माइक्रो यूज होता है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टैबलेट्स मौजूद हैं और टैबलेट्स की जो क्वांटिटी है वो किसमें शो की गई है? माइक्रोग्राम में। 500 की प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो यहाँ पर शो किया गया है 1 माइक्रो सेकेंड। तो हमें पता चला डेली लाइफ के अंदर हम माइक्रो को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर हमें ह्यूमन हेयर की थिकनेस मालूम करनी हो तो माइक्रो का यूज किया जाता है। अगर कोई टैबलेट है उसकी हमें क्वांटिटी मालूम करनी हो तो वो भी किस में होती है? माइक्रोग्राम में होती है। और कंप्यूटर का प्रोसेसिंग टाइम भी किस में हम लेते हैं? माइक्रो सेकेंड में लेते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रीफिक्स की, जो कि है नैनो। अब नैनो का मतलब क्या होता है? नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। पॉइंट के बाद 8 जीरो लगाने और फिर 1 लगाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। नैनो को हम रिप्रेजेंट कराते हैं स्मॉल n से।
डायग्राम में क्या शो किया गया है, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर 3 नैनोमीटर की एक कंप्यूटर चिप ली गई है, सही है। तो 3 नैनोमीटर के अंदर नैनो हमारा क्या है, प्रीफिक्स है। दूसरा हमारे पास यहाँ पर विजिबल लाइट दिखाई गई है, रेड कलर दिखाया गया है, ब्लू है, ग्रीन है, ये सारे जो है वो विजिबल लाइट की वेवलेंथ शो की गई है, जो कि कितनी रेंज होती है 400 से 700 नैनोमीटर। तो ये हमारे पास विजिबल लाइट शो की गई है। तो नैनो हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रीफिक्स है। इसी तरह से सनस्क्रीन की बात करें या कॉस्मेटिक्स की बात करें तो उसमें नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो ये भी हमारे पास प्रीफिक्स के तौर पे कौन सा प्रीफिक्स यहाँ पर यूज हो रहा है, नैनो यूज हो रहा है। तो हमें पता चला कि नैनो को हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, अगर हमें विजिबल लाइट की वेवलेंथ मालूम करनी हो, या अगर हम कंप्यूटर चिप की बात करें या सन स्क्रीन और कॉस्मेटिक्स की बात करें तो वहां पर नैनो पार्टिकल्स यूज होते हैं, और जो हमारा प्रीफिक्स यूज होता है वो होता है नैनो। तो ये सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हमने देखी कि किलो हम कहाँ यूज करते हैं डेली लाइफ में, मिली कहाँ करते हैं, माइक्रो कहाँ करते हैं, नैनो कहाँ करते हैं, मेगा कहाँ करते हैं और गीगा कहाँ करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, आपको बताना है कमेंट करके कि इस डायग्राम के अंदर जो प्रीफिक्स कौन से यूज हुए हैं और ये डेली लाइफ के अंदर कहां पर यूज होते हैं। अब अगर हम बात करें कॉमन एसआई प्रीफिक्स की तो वो मैंने आपको सारे के सारे बताए। तो उसमें कौन कौन से होते हैं, किलो होता है, किलो का सिंबल क्या होता है, के होता है, वैल्यू क्या होती है 10⁻³ मेगा होता है, किलो के बाद मेगा आता है, मेगा का सिंबल क्या होता है कैपिटल M और इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁶। मेगा के बाद गीगा आता है, गीगा की वैल्यू क्या होती है 10⁹। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखो 10 की जो पावर है ये बेसिकली क्या है 3 का टेबल है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, किलो मेगा गीगा, किलो मेगा गीगा के अंदर गीगा सबसे बड़ा है क्योंकि पावर जो है वो बढ़ रही है। और नेक्स्ट देख लेते हैं मिली है, मिली को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू कितनी है 10⁻³ माइक्रो है, माइक्रो को हम इस सिंबल से यू टाइप का सिंबल हम बनाते हैं, इससे शो करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻6। और नैनो को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट कराते हैं, वैल्यू होती है 10⁻⁹। और यहाँ पर सबसे जो छोटा होगा माइनस के लिहाज से वो होगा नैनो, और मिली सबसे बड़ा होगा। यहाँ भी 3 का टेबल है लेकिन पावर नेगेटिव है। तो ये हमारे पास कॉमन प्रीफिक्स है। अब स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे पूछूं, मैंने आपको तो 6 प्रीफिक्स बताए, किलो मेगा गीगा मिली माइक्रो नैनो, क्या इसके अलावा भी दूसरे प्रीफिक्स होते हैं? जरूर होते हैं। तो सारे के सारे प्रीफिक्स जो इसके अलावा होते हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। तो सबसे पहला हमारे पास प्रीफिक्स है डेसी, डेसी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁻1। सेंटी आपने सुना होगा सेंटीमीटर, तो सेंटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू कितनी होती है 10⁻²। मिली है, मिली की वैल्यू मैंने आपको बताया 10⁻³ स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रो, माइक्रो को हम इस सिंबल से यू टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट कराते हैं, वैल्यू क्या होती है 10⁻6। नैनो की वैल्यू होती है 10⁻9, आपको अभी बताया था। स्मॉल n से रिप्रेजेंट कराते हैं, यहाँ पर बड़ा लिखा हुआ है तो आप ध्यान में रख लेना, जो नेगेटिव पावर होती है वो छोटे सिंबल से शो होती है। पीको होता है, पीको के लिए पावर होती है 10⁻12, फेम्टो के लिए 10⁻15 और एटो के लिए होती है 10⁻18। तो स्टूडेंट तो हमारे हो गए नेगेटिव प्रीफिक्स। अब हम देख लेते हैं पॉजिटिव प्रीफिक्स, यानी जब 10 की पावर पॉजिटिव होती है। तो नंबर 9 पे मैंने लिखा हुआ है डीका, डीका की वैल्यू होती है 10⁻1। हेक्टो की वैल्यू होती है 10⁻2। किलो की वैल्यू आपको बताई थी 10⁻3। मेगा की वैल्यू भी आपको समझाई डिटेल में 10⁻6। गीगा की वैल्यू क्या होती है 10⁻9। टेरा भी यूज होता है, जैसा कि 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क 10⁻12 इसकी वैल्यू होती है। पेटा होता है 10⁻15 और एक्सा होता है 10⁻18। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर गौर करो तो मिली से लेकर एटो तक 3 का टेबल चल रहा है, पावर नेगेटिव है, और किलो से लेकर एक्सा तक टेबल चल रहा है 3 का, पावर पॉजिटिव है। तो ये सारे प्रीफिक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, जो कि हमारी कैलकुलेशन को आसान बना देते हैं। हमेशा यूज किए जाते हैं इसको कहाँ पर, बिफोर जो है वो यूनिट से पहले यूज किए जाते हैं। या तो यूनिट्स को बहुत ज्यादा बड़ा कर देंगे और या तो यूनिट्स को बहुत ज्यादा स्मॉल कर देंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारे प्रीफिक्स हैं जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को या तो बहुत बड़ा कर देंगे या बहुत छोटा कर देंगे। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।